जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, हमने पिछली क्लास में राजपूत जो शब्द है उसके बारे में पढ़ा था कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये कैसे प्रचलन में आया। और एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों के मत है वो देखे थे, जिनमें मुख्य हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित कि वैदिक आर्यों की संतान गौरीशंकर हीरा चंदोजा ने माना है और अपने सीवी वेद्य उन्होंने माना है। और जो अपने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया वो चंद्रबरदाय ने, और इसको सपोर्ट किया था सूर्यमल मिश्रण ने। देखिए, जो ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानी थी वो मानी थी अपने डी.आर. भंडारकर ने, और उन्होंने जो है बिजोलिया शिलालेख का प्रमाण दिया था, तो उसमें उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। और अपने गोपीनाथ शर्मा ने जो है उनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है, जबकि विदेशी जो जातियां हैं शक, हूण, कुषाण और उनसे जो उत्पत्ति है वो एक तो अपने कर्नल जेम्स टोड ने उनको अपने जो प्राचीन परंपराएं और रीति रिवाज हैं उनके आधार पे उनको विदेशी जातियों की संतान माना है। और जो इतिहासकार हुए हैं वी.ए. स्मिथ, उन्होंने जो है राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। और इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो अपने एक इतिहासकार हुए कानून गो, उन्होंने लिखा है कि जातियां ये किस तरह से रही, कैसे रही, वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो मध्यकाल में जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने जो महाकाव्य काल से चले आ रहे परंपराएं उनका निर्वहन किया और वो आज तक निभाते हुए चले आ रहे हैं। तो वो सारी बातें हमने पढ़ ली थी। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जो मेवाड़ का गुइल वंश है उसके बारे में, कि किस तरीके से इसकी स्थापना होती है और कैसे ये वंश आगे बढ़ता है और राज करता है। तो देखिए, पहली बात तो ये है वंश गुहिल और जगह है मेवाड़। कहाँ पे? मेवाड़। अब देखिए, ज़्यादातर जो इतिहास जो विषय है वो कहानियों का विषय है और इतिहासकार अपने अपने हिसाब से मत देते हैं, लेकिन कोई भी जब घटना होती है ना तो सबसे पहले जो प्रश्न उठता है दिमाग में उठता है कि कब और कहाँ। अगर ये चीज़ क्लियर है तो चीज़ें और आसानी से समझ में आती है। और जब हम राजस्थान की जो कला और संस्कृति है वो पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए पहले ये इतिहास पढ़ना जरूरी है। इस वजह से पहले इसको पूरा करते हैं हम, और उसके बाद में जो है कला संस्कृति पढ़ेंगे। तो देखिए, मेवाड़, मेवाड़ का मतलब क्या? तो मेवाड़ की पहले जियोग्राफिकल लोकेशन है वो देख लेते हैं कि मेवाड़ कहाँ है। तो जो मैं कहूँ बेसिकली कि जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, मतलब दक्षिणी राजस्थान, उसके कुछ जिले। देखिए, मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में उदयपुर, उदयपुर से ही अलग करके अभी नया जिला बना है वो है सलूम्बर। पहले ये उदयपुर में आया करता था। एक इसी के पास में पहले प्रतापगढ़ को जो है उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। तो प्रतापगढ़, एक राजसमंद, एक अपने भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से अलग करके भी बनाया गया है शाहपुरा। तो देखिए, पहले जो है 5 जिले आया करते थे, अब सलूम्बर और शाहपुरा एक और ये नए बन गए। तो चित्तौड़, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा, इनको याद रखिए। जब भी मैं अब मेवाड़ की बात करूंगा तो वो चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं इन्हीं से संबंधित होगी। या तो वो जगह चित्तौड़ में होगी, या उदयपुर में होगी, सलूम्बर में, या प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा या शाहपुरा। जब भी हम मेवाड़ में कोई घटनाक्रम, कोई युद्ध या कोई ऐसी और भी जितनी चीज़ें बातें करेंगे तो स्थान कहाँ होगा? इन सब में से संबंधित। तो ये होगी इसकी लोकेशन। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है। जब हम मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं ना तो उसमें हम इन जिलों के साथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को भी काउंट कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, देखिए ये जो क्षेत्र है ये मेवाड़ में शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे भी जो वंश रहा है जिसने शासन किया वो गुहिल वंश ने शासन किया है, लेकिन ये मेवाड़ का पार्ट नहीं है, ये अलग से है। वागड़, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वागड़। और ये गुजरात से सटा हुआ इलाका है। तो
ये जो यहाँ की बोली उस पर गुजरात का प्रभाव है। तो भाषा कहाँ बोली जाती है? वागड़ी, वो इसी क्षेत्र में बोली जाती है। तो ध्यान रखना, जो मेवाड़ है, मेवाड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल नहीं है, ये जिले याद रखना। अब जो मेवाड़ है उसके प्राचीन नामों के बारे में देख लेते हैं कि इसके प्राचीन नाम क्या क्या हैं। तो देखिए, प्राचीन नाम में मैंने जब अभी अपन ने जनपद पढ़े थे तो उसमें एक नाम बता दिया था मैंने, सीवी जनपद, कि जो मेवाड़ है इसको क्या बोलते हैं? सीवी जनपद। हमने बताया, पढ़ा था कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो वहाँ से कुछ जातियाँ इधर आ गई थी, तो सीवी जनपद और इसकी राजधानी के बारे में देख लिया था। माध्यमिका खोज वगैरह वो मैंने बता दी थी। अब सीवी जनपद और एक और जाति आई थी यहाँ पे, इधर मेव, मेव जाति, मेव, मेव से हो गया मेद, और मेद से हो गया मेदपाट, मेदपाट। और ये पहाड़ी क्षेत्र है तो इसको प्रागवाट भी बोलते हैं, प्रागवाट। ये प्राचीन नाम हो गए। सीवी जनपद मुख्य याद रखना, और एक प्रागवाट, एक मेदपाट, में और मेद। ठीक है, मुख्य ये है सीवी जनपद। कहाँ पे? मेवाड़ को सीवी जनपद भी बोलते हैं। अब मेवाड़ हो गया, इसके प्राचीन नाम हो गए। अब देखिए इसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं कि अब जो यहाँ पे वंश की स्थापना है वो किस तरीके से हुई। तो मैंने कहा है कि इतिहास कहानियों का विषय है, तो कर्नल जेम्स टोड एक थ्योरी देते हैं। कौन? अपने टोड। किसके बारे में? यह है गुहिल वंश। गुहिल, गुहिल के बारे में टोड कहते हैं कि गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी, और वल्लभी का राजा था शिलादित्य। कौन? शिलादित्य। और शिलादित्य की एक रानी थी पुष्पावती। तो जब ये गर्भवती थी तो ये अपने यहाँ उदयपुर में अंबा माता के दर्शन करने के लिए आई हुई थी। कहाँ पे? अपने राजस्थान में, मेवाड़ में। उसी समय जो है इनके वल्लभी पर शत्रुओं का आक्रमण होता है, और जो शिलादित्य है वो उनसे जो है लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब ये समाचार इनको एक ब्राह्मण के द्वारा मिलता है जब ये वापस लौट रही होती हैं। तो ब्राह्मण इनसे कहता है कि जो आपका राज्य है वो छीन लिया गया है, और आपके पति हैं जो युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो पुष्पावती कहती है कि जब मेरा राज्य नहीं रहा और कि जो उनकी रानियाँ हैं वो सती हो गई हैं, तो पुष्पावती कहती है कि भाई अब वो नहीं रहे तो मैं भी क्या करूँगी। तो ये सती होने के लिए बोलती हैं। तो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि आप सती नहीं हो सकते क्योंकि अभी आप अकेले नहीं हो, ये गर्भवती थी, और ऐसा मानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सती नहीं किया जाता था। तो उस वक्त इन्होंने फिर बाद में जो है एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे को जो है इन्होंने ब्राह्मणों को सौंप करके ये खुद सती हो गई। तो उस बच्चे का जो पालन पोषण है वो किसने किया? ब्राह्मणों ने। किसने किया? ब्राह्मणों ने। और ब्राह्मणों ने उसको शत्रुओं के डर से कि भाई इसको कोई मार न दे, उस बच्चे को कहाँ रखा? गुफा में। कहाँ रखा? गुफा। और गुफा में उसका पालन पोषण हुआ, इसी वजह से वो उसका नाम पड़ गया गुहादित्य। क्या नाम पड़ गया? गुहादित्य। गुहिल भी इसी का नाम है, गुहिल या गुहादित्य। तो इस तरीके की जो कहानी है वो कौन बताते? अपने कर्नल जेम्स टोड। लेकिन हमें अभिलेखों से पता चलता है कि जो गुहिल हैं वो वल्लभी से नहीं आए, वो गुजरात में एक जगह पड़ती है आनंदपुर, आनंदपुर वडनगर। यहाँ से आए हैं। तो कहानी जो भी रही हो सकता है ये टोड को वल्लभी के बारे में पता चला और हमें जो है आनंदपुर का नाम मिलता है। तो ये कहानी ये बताए कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद में आगे एक अपने हुए हैं अबुल फजल। अबुल फजल, और अबुल फजल ने जो है इनको ईरान के राजा, ईरान का राजा है कौन? नौशेरवा खां, नौशेरवा, इनकी संतान बताया है। किसने? अबुल फजल ने।
ये यूँ कहते हैं कि ईरान के कोई राजा हैं, वो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और अपने वंशज यहाँ छोड़ गए थे, तो उन्हीं में आगे चल करके जो है गुहिल वंश की स्थापना हुई। ये कौन कहता है? अबुल फजल। ये जो अपने अकबर हुआ था, अकबर का दरबारी कवि था अबुल फजल, उसके नवरत्नों में एक। तो ये दो कहानियाँ इनके बारे में प्रचलित है, ध्यान रख लेना, इसको इसी तरीके से लिख लेना। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, गुहिलों ने खुद को हिंदू सूरज कहा है, हिंदू सूरज, या इनको हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है, हिंदुआ सूरज। अब जो अपने कर्नल टोड हुए हैं, कर्नल टोड व मुणोत नैणसी, जिन्होंने नैणसी रिख्यात लिखी है, इन दोनों ने इनकी 24 शाखाएं बताई है। 24 शाखाएं किनकी? गुहिलों की। कि जो गुहिल हैं उनकी कितनी शाखाएं? 24। और 24 में जो मुख्य मुख्य हैं वो है, एक तो मेवाड़, जहाँ पे अभी रह रहे हैं, मेवाड़। मेवाड़ के बाद में अपने गुजरात में जगह पड़ती है कल्याणपुर। कल्याणपुर ये गुजरात में। और अपने जयपुर में जगह पड़ती है चाकसू। चाकसू को बोलते थे चाटसू, चाटसू। अपने महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज हुए हैं कि वो गुहिल वंशीय थे। कौन? शिवाजी। और हम आगे पढ़ेंगे नेपाल। तो देखिए, अपने राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर महाराष्ट्र में और पूरे देश के बाहर विदेश में तक, नेपाल तक जो है इस वंश का शासन रहा था। हम आगे पढ़ेंगे कि नेपाल में कौन राजा है जिसने जाके शासन किया था। तो ये मुख्य मुख्य चीजें, कर्नल टोड और नैणसी, इसको मुख्य याद रखना। कोई पूछ ले उठा के कि मुणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, तो कौन कौन सी है? 24 शाखाएं। या कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सी शाखा गुहिलों से संबंधित नहीं है, तो ये जगह का याद रखना। मेवाड़, कल्याणपुर। भाई मेवाड़ को सब जानते हो, लेकिन कल्याणपुर, महाराष्ट्र और नेपाल, इनको ध्यान रखना। जयपुर में कछवा वंश रहा है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे दे, तो इसको भी ध्यान रखना। चाकसू में कौन सा शासन रहा है? गुहिलों का। अब आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में और चीजें। कुछ बातें हैं सामोली अभिलेख की, जो गुहिलों के बारे में सामोली अभिलेख। देखिए, सामोली अभिलेख मिला है गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, जो अपने ओझा जी हैं, इनको सामोली अभिलेख मिला है। और जो सामोली अभिलेख है ये है 646 ईस्वी का। और जो राजा है वो कौन है? शिलादित्य। कौन है? शिलादित्य। शिलादित्य नाम के राजा का हमें सामोली अभिलेख मिला है, जो 646 ईस्वी का है। और किसे मिला है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। तो देखिए, ये क्या, इसमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है कि पहली बार गुहिल वंश में जो राजा है उसका अभिलेख मिला है। तो कौन सा राजा है? शिलादित्य, जिसका अभिलेख हमें मिला है। तो देखिए, इसमें जो जानकारी मिलती है कि शिलादित्य जो नाम का राजा है वो गुहिल का, किसका? गुहिल का 5वां वंशज है। तो गुहिल के बाद में भोज, महेंद्र और नाग, ये नाम के राजा हुए हैं। और इसकी 5वीं पीढ़ी में ये कौन सा है? 5वां वंशज, 5वां वंशज। अब देखिए, और 5वां वंशज है, ये है 646 ईस्वी का। कौन सा? 646 ईस्वी का। अब अगर यहां से हम देखें तो एक राजा का अगर टाइम पीरियड अपन कम से कम 20 साल मान लेते हैं, तो इसमें से 646 ईस्वी का शिलादित्य है, तो 626 का ये रहेगा। और फिर 606 का महेंद्र, 686 का भोज, और 586 का कौन होगा? भोज। और 566 ईस्वी किसकी आ जाएगी? राजा गुहिल की। तो ये चीज ध्यान रखना। सामोली इंस्क्रिप्शन जो है
वो गुहिल का टाइम पीरियड डिसाइड करने में हमारी मदद करता है उसमें, क्योंकि जो राजा है शिलादित्य उसका टाइम पीरियड दे रखा है 646 ईस्वी। अब देखिए इस सामूल अभिलेख से हमें और कौन कौन सी जानकारी मिलती है। एक जानकारी मिलती है हमें खनन उद्योग के बारे में। खनन उद्योग, खनन उद्योग की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, जैसे जावर है उसका प्रारंभ में यहीं से हो गया था कि इस इलाके में जो है खनिज हैं। उसके बाद में एक जानकारी और देता है कि जो ये गुहिल वंश है ये अपने गुजरात में जगह पड़ती है बड़नगर। बड़नगर ये बसंतगढ़ के पास में जगह। तो कि बड़नगर से एक महाजन समुदाय आया था। कौन आया? महाजन आए वहां से, और जो उनका हेड था उसको बोलते हैं महतर, जैनतक। क्या नाम है? जैनतक। और इस जैनतक ने अपने उदयपुर में अरण्यवासिनी देवी का मंदिर बनवाया। अरण्यवासिनी हम जावर माता को बोलते हैं, जावर माता। ठीक है। तो महाजन समुदाय जो बड़नगर से आए, इन्होंने जैनतक ने अरण्यवासिनी इनका मंदिर बनवाया। कहाँ पर? उदयपुर में। और बाद में जो है जैनतक ने देवबुक जगह पर, देवबुक, अब एग्जैक्टली पता तो नहीं है कि जगह कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इसने जो है अग्नि समाधि में अपने प्राण त्याग दिए थे। अग्नि समाधि लेकर के, अग्नि समाधि, सारा काम पुण्य खत्म करके और इन्होंने जो है अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उस वक्त सिर्फ यूँ नहीं कि महिलाएं ही सती होती थी, कुछ लोग जो है अपनी इच्छा मृत्यु से भी मतलब इच्छा मृत्यु को भी वर्ण कर लेते थे अपनी इच्छा से। वो चीज़ भी इस अभिलेख में मिलती है। अब इन सब चीज़ों के बाद में देखिए कहानियाँ यही बताती थी कि गुजरात से आए या गुजरात की तरफ इशारा करती थी। कर्नल जेम्स टोड ने ये बताया। अब देखिए एक चीज़ और स्पेशल ध्यान रखना, सन 1869 ईस्वी में, सन 1869 ईस्वी में आगरा के पास में, कहाँ? आगरा के पास में जो गुहिल हैं उसके 2000 चांदी के सिक्के मिले। चांदी के सिक्के, और उन पर क्या लिखा है? श्री गुहिल, श्री गुहिल। तो देखिए ये बड़ी रिसर्च थी। तो हो सकता है कि जो गुहिल है हम ऐसा समझते हैं कि ये छोटा राजा रहा है, लेकिन हो सकता है कोई बड़ा राजा रहा हो। और इसके सिक्के आगरा में मिलना ये प्रमाणित करता है कि हो सकता है जो अपने मेवाड़ के गुहिल हैं वो आगरा की तरफ से जो है माइग्रेट करके अपने मेवाड़ की तरफ आए हों, क्योंकि ये प्रमाण है अपने पास। फिर ये जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें मैं और डिटेल से बता दूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना कि 2000 चांदी के सिक्के मिले श्री गुहिल लिखे हुए, कहाँ पे? आगरा के पास में। और एक सिक्का मिला है शिलादित्य का। किसका? शिलादित्य का, तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का। ये चीजें तो आज जो है हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया। अब उसके बाद ये हो गया कि गुहिल वंश की स्थापना के बारे में भी अपने पास है कि ये कहाँ से आए और कैसे आए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बप्पा रावल, जिसने जो है इन जो गुहिल हैं इनका वंश स्थापित किया, और उसके बारे में हम डिटेल से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो उससे पहले इन चीज़ों को देख लेना, इसमें मुख्य मुख्य हैं। अगर इतिहास को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो जो प्ले लिस्ट है यहाँ से जाके देख लिए, और चैनल को लाइक कर देना। जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन वीडियो को शेयर कीजिए। और इतिहास को हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बप्पा रावल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।